नमस्कार दोस्तों। इसकी पहली वाली क्लास में हमने देखा था भारत का उत्तरी प्रदेश, जिसमें से हमने देखा था हिमालय का वर्गीकरण, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को देखा था। अब इसके बाद हम हिमालय को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम मैदानी क्षेत्र में चलेंगे। तो हिमालय में इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो भारत के भूगोल की ये क्लास नंबर तीसरी है। इसमें हम देखेंगे जो हिमालय है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अब क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो किसने किया है। तो इसको किया है सर सिडनी बुर्राड ने। पहला क्वेश्चन हो गया हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने किया है। तो आंसर आता है सर सिडनी बुर्राड ने किया है। तो किस तरीके से इन्होंने किया है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैप बना लेते हैं। ये आपका कश्मीर हो गया और इस तरीके से। अब हम देखते हैं हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण सर सिडनी बुर्राड ने किया है, इन्होंने नदियों के आधार पे किया है। किसके आधार पे किया है? नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर। वो नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु है, सतलज है, काली है, तीस्ता है और दिहांग है। इन नदियों के आधार पर सर सिडनी बुर्राड ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया है। तो हम देखते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है। ये सिंधु नदी मानसरोवर झील से होते हुए इस तरीके से गुजरती है। सिंध के बाद आ गया सतलज, सतलज यहाँ से गुजरती है। काली, काली हो गया, तीस्ता, तीस्ता और दिहांग नदी यहाँ से गुजरती है। ये दिहांग नदी हो गई। सिंधु नदी हो गया ये सिंधु, सतलज, ये काली नदी है, ये तीस्ता है और ये नदी दिहांग है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नदियाँ जो है कितने क्षेत्र को कवर करती हैं और सबसे बड़ा क्षेत्र किस का है और सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है और इनका नाम क्या है। अब नदियों के आधार पे इन्होंने कर दिया, तो हम देख लेते हैं कि इनका नाम क्या है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय हो गया। पंजाब हिमालय के बाद आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद आता है
नेपाल, हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद आता है असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब ये क्षेत्र किन नदियों के बीच में आते हैं, इसको देखने के लिए हम सबसे पहली नदी थी सिंधु नदी। सिंधु नदी थी। फिर उसके बाद सतलज है। सतलज के बाद काली नदी है। काली के बाद तीस्ता नदी है। तीस्ता के बाद दिहांग नदी है। दिहांग नदी है। अब देखते हैं पंजाब हिमालय किसके बीच में आता है। तो पंजाब हिमालय सिंध और सतलज के बीच में आता है। इसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। और दूसरे नंबर पर आता है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में आता है। तीसरे नंबर पे है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। चौथा और अंतिम है असम हिमालय। असम हिमालय। सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। इसको हम याद करने के लिए सीधा सीधा रट सकते हैं, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, पंजाब कुमायूं नेपाल असम। जब ये चीज़ें 5 हो गई तो 5 में हमको 4 गैप दिख रहा है, तो चारों में इसको हम भर देंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो पंजाब हिमालय है इसकी पूरी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय के बाद क्षेत्र आता है कुमायूं हिमालय का। इसका जो है 320 किलोमीटर में है ये। पंजाब हो गया, कुमायूं हो गया, उसके बाद आ गया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो क्षेत्र है वो है 800 किलोमीटर, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन कि असम हिमालय का क्षेत्र कितना है। ये है 720 किलोमीटर। इसमें क्वेश्चन उठ सकता है कि जो सब प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है। तो आंसर आएगा कि नेपाल हिमालय का, क्योंकि इसका 800 किलोमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है कि इसमें सबसे छोटा क्षेत्र किसका है। तो इसका आंसर होगा कुमायूं हिमालय का, क्योंकि इसका जो है 320 किलोमीटर का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय के ही जस्ट बगल में कुमायूं हिमालय है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण सर सिडनी बोरार्ड ने नदियों के आधार पे किया है। वो कौन कौन सी नदियां हैं और कौन कौन से हिमालय है, उनकी दूरी कितनी है। इस तरीके से हमने देखा कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है, जैसे मान लीजिए पंजाब हिमालय हो गया, तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या उनका प्रादेशिक या भौतिक वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहला नाम है पंजाब हिमालय का। पंजाब हिमालय नाम से तो लग रहा है कि पंजाब हिमालय पंजाब में होगा, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है वो आता है कश्मीर में। कश्मीर में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो ये जो है प्रादेशिक हिमालय के आधार पे, वहाँ तो हमने दूरी देखी थी, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे चौड़ाई। तो चौड़ाई के आधार पे ये प्रादेशिक हिमालय का सबसे चौड़ा क्षेत्र है। सबसे चौड़ा क्षेत्र है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि
पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो है पहला क्षेत्र वैष्णो देवी मंदिर, इसी के अंतर्गत आता है। अमरनाथ गुफा इसी के अंतर्गत आता है। चिराग ए शरीफ ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी, करेवा मिट्टी ये जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि केसर जो है केसर की खेती सबसे ज़्यादा कश्मीर में ही होती है। केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ये आपका हो गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जिसमें ये सबसे चौड़ा क्षेत्र था। दूसरी चीज़ थी इसमें वैष्णो देवी मंदिर आता है, अमरनाथ गुफा आता है, चिराग शरीफ का क्षेत्र आता है। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत करेवा मिट्टी भी पाई जाती है जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, या जहाँ केसर की खेती की जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये किन नदियों के बीच में आता है? सतलज और काली के बीच में आता है। अब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? वो क्षेत्र है भागीरथी, अलकनंदा, यमुना का उद्गम जिसे हम यमुनोत्री के नाम से जानते हैं, और भागीरथी, अलकनंदा, ये सब चीज़ें हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। माना और नीति दर्रा, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल इसी के अंतर्गत आता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुच, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुच ये क्षेत्र जो है आपके कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं, आते हैं। अब इसके बाद का जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत हमने इन चीज़ों को जाना। अब इसके कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही कुछ फूलों की घाटियां पाई जाती हैं। फूलों की घाटियां कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कुछ फूलों की घाटियां पाई जाती हैं जिनको हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। अब ये आपका हो गया पश्चिमी क्षेत्र और ये हो गया पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र।
कुमायूं हिमालय के अंतर्गत जो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली घाटियाँ हैं उनको हम दून के नाम से जानते हैं, और जो पूर्व में घाटियाँ पाई जाती हैं उनको द्वार कहते हैं, जैसे हम जानते हैं देहरादून और हरिद्वार। अब इसके बाद हम देखते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में पाया जाता है। काली तीस्ता के बीच में पाया जाता है, और ये जो है प्रादेशिक आधार पर सबसे बड़ा हिमालयी क्षेत्र है जो 800 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है सिक्किम हिमालय, इसी के अंतर्गत पाया जाता है। और उसके बाद दार्जिलिंग हिमालय, जहाँ दार्जिलिंग जो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटक क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया। दार्जिलिंग के बगल में ही भूटान देश है, तो भूटान हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है। सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, भूटान हो गया। अब दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। अब इसके अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसको हम देख लेते हैं। वो क्षेत्र इस प्रकार हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट इसे कहते हैं, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मकालू, कंचनजंगा, ये क्षेत्र जो है नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद आता है असम हिमालय का नंबर। तो आइए हम देखते हैं असम हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। अंतिम है असम हिमालय। ये क्षेत्र आता है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। दिहांग नदी के बीच में आता है, और ये क्षेत्र का विस्तार सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अब इसके अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं वो। पहली है आका पहाड़ी या आका पहाड़ियाँ। आका पहाड़ी के बाद दूसरे नंबर पे आता है धनश्री, दफला, मिसमी, कोहिमा, और उसके बाद आता है उत्तरी कछार क्षेत्र। ये पर्वतीय क्षेत्र हैं जो असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं, और इसी के अंतर्गत आपका जो है गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ भी आती हैं जो मेघालय में अवस्थित हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय शिवालिक श्रेणी के आधार पर तो हम देख लेते हैं। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन इसको अगर हम शार्ट में देखें
तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक तरीके से देख लेना है कि एक पेज में पूरा क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं नदियाँ कौन सी है। सिंध हो गया, सतलज हो गया, काली, तीस्ता, दिहांग, ये नदियाँ हो गई। अब देखिए कौन सा हिमालय किस नदी के अंतर्गत आता है, तो हम सीरियल वाइज याद कर लेंगे। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। यदि हमको मान लो दिक्कत है कि क्वेश्चन में कि एग्जैक्ट कौन सा है, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, वहाँ पूछ सकता है कि हिमालय, प्रादेशिक हिमालय पे हिमालय का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो हम सीधा आंसर लगा सकते हैं नेपाल हिमालय है। और सबसे छोटा कौन सा है, ये है। और पूछ सकता है कौन किसको बीच में आता है, इसको हम सीरियल वाइज याद कर लेंगे। 5, जब 5 चीज़ें हो जाएंगी तो 4 इसके बीच में आता है, 1 2 3 4, तो 4 हिमालय हम याद कर लेंगे। इस तरीके से हम अगर देखेंगे मैप के आधार पे और थोड़ा सा ट्रिक के आधार पे, तो हमको रटने में आसानी होगी। इस तरह से हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और भूगोल का लाभ लेने के लिए आप लोग चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है लोगों के पास चीज़ें पहुंच सकें। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।